तो हेलो दोस्तों आज हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसके ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और साथ ही साथ इसकी स्टोरी लाइन भी। तो अब बिना देरी के इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जो भागते भागते एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और यही हमारी कहानी का मेन लीड होने वाला है जिसका नाम वाइशू है। वो यहाँ पर किसी चीज को देखने आया था जिसके बाद हमें वो चीज दिखाई जाती है जो कि एक छिपकली की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर था और वो क्रिएचर सामने आने के साथ ही एक तेजी से धाड़ मारता है जिसके बाद वो एक लड़की के तरफ बढ़ने लग गया था। पर उस लड़की को तो मानो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद हम उस लड़की का नाम जानते हैं और इसका नाम मिस हान होता है। जिसके बाद मिस हान बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है और उसकी स्किल सच में काफी लाजवाब थी। तो वहीं वाइसू मिस हान को वहां देखकर कहने लगता है आखिर ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई और इसे ये भी नहीं पता कि इस मॉन्स्टर की कमजोरी उसकी गर्दन है। तो दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर मिस हान पे थोड़ा भारी पड़ते हुए दिखाई देने लगता है। जिसके बाद तो मिस हान को भी उस मॉन्स्टर पे काफी गुस्सा आ गया था और उन्होंने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर कई सारे स्लैश अटैक कर दिए थे। लेकिन उस मॉन्स्टर की स्किन काफी ज्यादा टफ थी जिस वजह से उस मॉन्स्टर को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये सब कुछ होते हुए देखकर वाइसू सोचने लगता है कि मुझे ही इसकी हेल्प करनी होगी। अगर ये मॉन्स्टर जीत गया तो शायद इस लड़की की जान बचना मुश्किल हो जाएगी। जिसके बाद वो एक पत्थर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और इस वजह से वो मॉन्स्टर का ध्यान वाइसू की तरफ हो गया था जो देखकर मिस हान अपना वाटर खत्म कर लेती हैं और इसके बाद वो अपने एक तालिस्मान से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर गया था। लेकिन वहीं उस धमाके से वाइसू तो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में भी चोट लग गई थी। तभी वाइसू के पास मिस हान आ जाती हैं जो उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वाइसू तो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ गया था और उसके पास पहुँचने के बाद वहाँ एक ड्रामा शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि मेरी बेटी तुम यहाँ पर कैसे मर गई, मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा। जो सुनकर तो मिस हान भी हैरान रह गई थी और वो कहने लगी थी कि आखिर मेल कब से एक माँ बनने लग गए। तो इस पर वाइसू कहता है कि तुम्हें नहीं पता हम दोनों के बीच में माँ बेटी का रिश्ता है। ये मेरी बेटी थी पर तुमने आज इसे मार डाला। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। जिसके बाद वो उसे खींचते हुए ले जाने लगता है जो देखकर तुम मिस हान उससे कहती है कि इसे मैंने मारा था, आखिर तुम इसे कैसे लेकर जा सकते हो। जिस पर वाइसू ड्रामा करते हुए कहता है कि एक तो तुमने मेरी बेटी को मार डाला और अब तुम मुझसे बहस कर रही हो। शुक्र मनाओ मैंने तुमसे इसके लिए कुछ भी पैसे नहीं मांगे, मैं तो बस यही चाहता हूँ मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर लौट आए ताकि मैं इसकी लाश को वहाँ पर दफन कर सकूं। तो इसके बाद वो रोने भी लग गया था और कहता है कि तुम मेरी इतनी छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। जिसके बाद वाइसू उस मॉन्स्टर की पूंछ को उठा के वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मिस हान कहती है कि लो तुम्हारी बेटी का दामाद भी आ गया। तभी हम वाइसू के पीछे एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे देखने के बाद तो वाइसू तुरंत ही वहाँ से भागने लग गया था। जिसके बाद मिस हान भी अपने एक तालिस्मान के जरिए वहाँ से दूसरी चट्टान पे पहुँच जाती हैं और वो वाइसू से मजाक करते हुए कहती है कि तुम्हारा सनी लो तो तुम्हें ही नहीं पहचान रहा, लगता है तुमने आज तक कोई भी सास होने का फर्ज अदा नहीं किया। इतना कहने के बाद वो हंसने लग गई थी। दूसरी तरफ वाइसू उससे कहता है कि तुम मेरी जान बचा लो नहीं तो ये लिज़ार्ड मुझे मार डालेगा। जो बात सुनकर तो मिस हान भी तैयार हो गई थी और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर पर कई सारे स्लैशेस से अटैक करने लगती है। लेकिन अभी भी उस मॉन्स्टर का इस पे कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर वाइसू की तरफ बढ़ने लग गया था जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर तो वाइसू ने तुरंत अपने सामने एक टोकन निकाल लिया था। जिस टोकन को निकालने के साथ ही वो मॉन्स्टर भी उसकी पावर से पीछे हट गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर मिस हान उस पर अटैक कर देती हैं। इस अटैक के लगने के साथ ही वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद मिस हान उससे कहती है कि तुम नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हो पर अब से ये शिकार मेरा हो गया क्योंकि मैंने इसे हंट किया है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मुझसे पहले फाइट करनी होगी। जो सुनकर तो वाइसू उससे कहता है कि तुम्हें शायद ये नहीं पता मैं यहाँ पर 2 दिन से लगातार इसका पीछा कर रहा हूँ ताकि मैं एक सही मौका देखकर इस पर अटैक कर सकूँ, पर इससे पहले ही तुमने आकर पूरा गेम बिगाड़ दिया। जो सुनकर तो मिस हान उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि भले ही तुम कुछ भी कह रहे हो पर इन दोनों मॉन्स्टर को तो सिर्फ मैंने ही मारा है और इसी वजह से ये दोनों मॉन्स्टर सिर्फ मुझे बिलोंग करते हैं। जो सुनकर वाइसू उससे पूछता है क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ तालिस्मान बचे हुए हैं। तो इस पर वो कहती है कि नहीं, वो सारे के सारे इसी मॉन्स्टर की फाइट में खत्म हो गए। बस वाइसू को तो इसी बात को सुनना था और वो इसी मौके का फायदा उठाकर अपने पास से एक रेत बाहर निकालता है। जिस रेत को देखने के बाद तो मिस हान कहने लगती हैं क्या ये कोई स्पेशल रेत है। लेकिन वाइसू तो कुछ और ही प्लान कर रहा था, उसने तुरंत ही वहाँ पर फूंक मार दी थी
जिस वजह से वो पूरी रेत मिस हान की आंखों में चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वाइसू उस मॉन्स्टर को वहां से लेकर भाग जाता है। तो वहीं मिस हान भी उससे कहती है कि अगर तुम मुझे अगली बार मिल गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में हम वाइसू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वाइसू काफी मायूस दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि मेरे सारे के सारे पैसे बिना बात ही खर्च हो गए। और उसके हाथ में हम एक पोट को देखते हैं और वो उस पोट को काफी गुस्से से फेंक कर मारता है, लेकिन वो पोट तो टूटता नहीं है, उल्टा वो बाउंस होकर वाइसू को ही हिट कर देता है, जिसके बाद उस पोट में से कोई चीज चमकने लगती है। तो वहीं वाइसू भी अपने आप को संभालते हुए कहता है, लगता है आज का दिन ही खराब है। तो दूसरी तरफ उस पोट में से काफी ज्यादा ग्रीन फॉग निकलने लगी थी। इसके बाद एक ग्रीन फॉग में से एक ओल्ड मैन बाहर निकल कर आता है, जो साइज में काफी छोटा था और साथ ही साथ उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे, जिसे देखने के बाद तो वाइसू काफी डर गया था और वो कहने लगा था कि भूत भूत। जो सुनकर तो वो ओल्ड मैन कहता है कि कहाँ पर है भूत, तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता, मैं एक स्पिरिट हूँ। जो बात सुनकर तो वाइसू कहता है कि अच्छा, क्या आप एक वेपन स्पिरिट हैं। जिस बात को सुनकर तो उस ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि तुम पागल हो गया क्या, कि मैं क्या तुम्हें एक वेपन स्पिरिट दिखाई देता हूँ। और वैसे भी मैं इतने सालों से यहाँ पर सोया हुआ था, इसलिए तुम चुपचाप से मुझे खाने के लिए कुछ ब्लड दो। जो सुनकर तो वाइसू उससे कहने लगता है कि मेरी फिजिकल बॉडी तो वैसे ही काफी ज्यादा कमजोर है, आपको इसके अंदर से कोई भी ब्लड नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो वो खाने में ज्यादा टेस्टी नहीं होगा। जो सुनकर तो वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर तुम्हारा बदबूदार खून पिएगा भी कौन, मैं तो सिर्फ मॉन्स्टर्स का ही खून पीता हूँ, जैसे कि एक अर्थ फायर ड्रैगन का ब्लड, और इसी के बाद मैं कुछ काम करूंगा। जो सुनकर तो वाइसू काफी खुश हो गया था और वो कहता है, सीनियर, मुझे ऐसी जगह तो पता है जहाँ पर बहुत सारे फायर ड्रैगन पाए जाते हैं, मैं अभी आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। जो सुनकर तो वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम मुझे लेकर जाना और उनका शिकार करके मुझे ब्लड ला के देना, क्योंकि मैं फाइट नहीं कर सकता। जो सुनकर तो वाइसू काफी सरप्राइज हो गया था और वो उनसे पूछता है, तो फिर आप वहाँ पर करेंगे क्या। तो इस पर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मैं अभी किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। जो सुनकर तो वाइसू कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। इसके बाद वाइसू कहता है कि अगर तुम सच में रूप बदल सकते हो तो तुम सामने दिख रही पेंटिंग जैसा बन जाओ, क्योंकि ये टोर्नाडो गेट की नंबर 1 ब्यूटी है और इसका नाम सुइलिंग है और यही मेरे सपनों की रानी भी है, मैं इसे एक बार रूबरू देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ओल्ड मैन भी अपनी पावर्स को शो करने के लिए तैयार हो जाता है और वो तुरंत ही सुइलिंग में बदल जाता है। तो वहीं उसको देखकर वाइसू काफी हैरान हो गया था, उसे तो यही लग रहा था कि सुइलिंग सच में सामने आ गई है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन उसका भ्रम तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी तो लॉटरी निकल पड़ी। जो सुनकर तो वाइसू काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो ओल्ड मैन अपनी आवाज में बात कर रहा था। जिसके बाद वो उसके पोट को हिलाने लगता है और इस वजह से वो ओल्ड मैन अपने असली रूप में सामने आ गया था, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं किसी का भी रूप तो बदल सकता हूँ, पर अभी मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उसकी जैसी आवाज कर पाऊँ। जो सुनकर तो वाइसू काफी गुस्सा हो गया था और वो उसका पोट पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो उस पोट को नीचे रख देता है। तो वहीं वो ओल्ड मैन भी उस पोट के अंदर चला गया था। उसको रखने के साथ ही वो वाइसू उससे कहता है कि लगता है मुझे इसका यूज टॉयलेट करने के लिए करना चाहिए। जो सुनकर तो वो ओल्ड मैन काफी डर गया था और वो बाहर आते हुए वाइसू से कहता है, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, मेरे पास कई सारे ट्रेजर्स हैं, उनका इस्तेमाल तुम आगे जाके कर सकते हो। जो सुनकर तो वाइसू कहता है कि मुझे तुम पर रत्ती भर भी यकीन नहीं, अगर तुम्हारे पास सच में कोई ट्रेजर है तो तुम इसका यूज मुझे करके दिखाओ। तो वहीं वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम जो ये दिमाग देख रहे हो इसके अंदर दुनिया भर का खजाना भरा हुआ है, चाहे वो मैजिकल एलिक्सर रिफाइन करने का मेथड हो या फिर कोई ट्रेजर बनाने का। जो बात सुनकर तो वाइसू उससे कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे एक बार उसे शो करके दिखाओ। इसके बाद वो ओल्ड मैन उसको अपने पास बुलाता है और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसके पास ले जाता है और कहता है कि तुम मृत्यु तक बदसूरत रहोगे। इतना कहकर वो उस पर फूंक मार देता है, जिस वजह से वाइसू तो नीचे गिर गया था। तो दूसरी तरफ वाइसू कहता है कि तुम अभी भी एक भूत ही हो, मैं तुम्हें भूत ही मानता हूँ। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं।